चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का प्रकरण चल रहा है और पिछले सत्र हमने श्लोक संख्या 30 तक कर लिया था एट पेज 1071। लेकिन उसमें एक श्लोक संख्या 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कुछ और व्याख्या यहाँ करना आवश्यक है। वो क्या है? 27 आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, आचार्यम माम विजानीयाम। ये है संस्कृत शब्द। फिर कभी उनका तिरस्कार न करे, नाव मन्येत करहिचित। कभी भी किसी भी दशा में उनका तिरस्कार न करे। न मर्त्य बुद्धि आसूयेत। उन्हें साधारण मरण धर्मा मनुष्य समझकर उनमें दोष दृष्टि न करे। क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु, गुरु में सभी देवताओं का अधिष्ठान गुरु में है। कभी गुरु सर्वदेवमय होता है। तो इसके बारे में कुछ व्याख्या जो दूसरे विद्वानों ने की है वो ये है कि अगर व्यावहारिक रूप से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो वह गुरु के रूप में ही प्राप्ति होती है। तो पारमार्थिक ईश्वर की प्राप्ति आत्मा परमात्मा का अभेद ज्ञान प्राप्त होने पर होती है। वही जो गीता का प्रिंसिपल, आत्मा और परमात्मा में अभेद, तत्वम असि। तो वो तो पारमार्थिक रूप से हमें भगवान की प्राप्ति हो गई। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने पर ब्रह्म ही हो जाता है। और जब तक नहीं है तब तक व्यावहारिक जगत में, संसार में गुरु ही ईश्वर का प्रतिनिधि है। गुरु के रूप से ही व्यावहारिक रूप में ईश्वर की प्राप्ति गुरु की दृष्टि में होती है। बाकी जितने भी और ईश्वर हैं वो सब प्रतिभाषिक हैं। ध्यान दीजिए, हम 3 सत्ताओं की बात कर चुके हैं गीता में बार बार। एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक व्यावहारिक सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता। प्रतिभाषिक सत्ता ये है कि रस्सी में सांप दिख जाना, सीप में चांदी दिख जाना, मरुभूमि में जल दिख जाना, ये प्रतिभाषिक सत्ता है, यानी ऐसा आभास होता है। दूसरी है व्यावहारिक सत्ता, क्योंकि सारे जगत में ये व्यवहारिक सत्ता ही सबसे महत्वपूर्ण है और यही सबसे कठिन है इसको छोड़ पाना। तो वो व्यावहारिक सत्ता में हम सब कुछ रह रहे हैं, किंतु ये ध्यान रहना चाहिए कि ये सत्ता भी केवल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। और जब ये ज्ञान आ जाएगा तभी हमारा मन उस व्यावहारिक सत्ता से हटकर पारमार्थिक सत्ता यानी ईश्वर या ब्रह्म में लगेगा। तो व्यावहारिक सत्ता का नाश नहीं होगा, जगत चलेगा, संसार रहेगा। हमारी अपनी दृष्टि में अंतर आ जाए, हमारी अपनी दृष्टि में ये अंतर आ जाएगा, ये ज्ञान आ जाएगा कि ये व्यावहारिक सत्ता भी काल्पनिक है, अवास्तविक है, धर्म धर्मा है। और मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी शरीर नहीं हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। तो ये बात व्यावहारिक सत्ता में। तो लेकिन जब तक व्यावहारिक सत्ता है तब तक हमें ये मानना ही पड़ेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं
कि जब तक व्यावहारिक सत्ता में आप हैं तब तक गुरु को ही ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतीक समझो। दूसरी बात और कह रहे हैं कि जब तक मैं और ईश्वर एक हैं, मैं और ईश्वर एक हैं, वही जो बात कही गई, तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि, जब तक ये भाव नहीं आ जाता, जब तक ये ज्ञान नहीं आ जाता, तब तक इतना मान लो कि गुरु और ईश्वर एक हैं। आचार्यम माम विजानीयाम, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। तो इससे क्या लाभ होगा कि यदि गुरु ईश्वर से एक हो सकता है तो मैं ईश्वर से एक क्यों नहीं हो सकता हूं। तो जो मन में ये संशय रहता है कि अरे कहाँ ईश्वर, कहाँ ब्रह्म और कहाँ मैं सुखी दुखी करता भोगता जीव, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये वृत्ति हमारे अंतर से चली जाएगी। गुरु को ईश्वर मानना शुरू करो तो फिर ये भी ज्ञान आ जाएगा कि मैं भी ईश्वर से भिन्न हूं। और जिसके अंदर इतनी भक्ति भी नहीं है कि वो ईश्वर, गुरु को ईश्वर मान सके, तो फिर अपने आप को ईश्वर से भिन्न कैसे कर पाए, कभी नहीं कर पाए। इसलिए गुरु एक साधन बन रहा है, एक माध्यम बन रहा है, एक निमित्त बन रहा है कि उसके द्वारा हम अपने को ईश्वर से एक करने का, ईश्वर से अभेद होने का प्रण ले सकते हैं। उसमें हमें एक प्रमाण मिल रहा है कि अगर गुरु ईश्वर हो सकता है तो मैं भी ईश्वर हो सकता हूँ। इसलिए इस श्लोक की बहुत महत्ता है। दूसरी बात क्या है कि गुरु को मनुष्य रूप में मानकर उसके प्रति दोष दृष्टि मत रखो, क्योंकि जब गुरु के पास रहेंगे, गुरु के साथ रहेंगे, तो जब वो मनुष्य धर्मा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां दिखेंगी। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि कभी भी उसमें, गुरु में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। फिर तीसरी बात कही, सर्वदेव मयो गुरु। असल में गुरु सर्वदेवमय है। अभी अभी हमने क्या प्रार्थना करी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश, गुरु पर ब्रह्म। तो सब कुछ तो हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो गया, पर ब्रह्म भी हो गया। नित्य हम प्रार्थना करते हैं, पर क्या ये भाव हमारे मन में आता है? और अगर ये भाव आ जाएगा तो फिर गुरु के प्रति दोष दृष्टि आएगी कहाँ से? इसलिए गुरु के लिए उन्होंने कहा सर्वदेव मयो। गुरु ही हमें रास्ता दिखाता है, गुरु ही हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए, और गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता, और ज्ञान के बिना मुक्ति हो नहीं सकती। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। ये बात यहाँ पर इसमें बताई। सब देवताओं का निवास इन्हीं गुरु महाराज में, जिसमें जिसका चाहो उसका इसमें दर्शन करो, ऐसा भाव हमारे मन में रहे। सर्वदेव मयो। इस प्रकार इस श्लोक को हमने थोड़ा सा व्याख्या से कर लिया। अब आगे हम आ जाते हैं 31वें श्लोक पर। 31वां श्लोक शुरू हो रहा है पेज 1071। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य जीवन के दो ऑप्शन हो सकते हैं जब ब्रह्मचारी का की शिक्षा पूरी हो जाए। तो इसी में आगे भी बताएंगे कि या तो वो गुरु की आज्ञा लेकर और गुरु को दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, या अगर उसने ये जो ज्ञान प्राप्त किया है। देखिए, ब्रह्मचारी का या ब्रह्मचर्य शब्द का तात्विक अर्थ ये है कि हम वहां उस गुरुकुल में रहकर ब्रह्म विद्या को सीखते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने की विद्या, ब्रह्म को समझने की विद्या, ब्रह्म के साथ अपना अभिन्न रूप जानने की विद्या, इसको समझते हैं और उस पर आचरण करते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की विद्या को प्राप्त करना और उसके ऊपर आचरण करना।
तो इतना सब करने पर हो सकता है उसका मन ये करे कि मैं गृहस्थ आश्रम के जंजाल में क्यों फंसूं, मैं तो फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लेके और बाद में सन्यासी जीवन बिताऊंगा, जैसा बहुत सो ने किया है। कौन थे ऐसे? आदि शंकराचार्य ही है। उन्होंने तो 8 वर्ष की आयु में ही गुरु से दीक्षा ले ली और सन्यास ले लिया। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसी को कहते हैं जिसकी ब्रह्मचर्य में आजीवन निष्ठा है। तो वो कह रहे हैं कि मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, क्योंकि फिर पूरे जीवन वो इस ब्रह्म विद्या का ही अध्ययन करेगा, उसी पर आचरण करेगा, और उसी में उसको ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध प्राप्त होगा। इसलिए वो ब्रह्मा जी के निवास स्थान यानी ब्रह्मलोक में चला जाएगा। तो ऐसे जिसकी इच्छा है, ऐसा जिसका की अपेक्षा है, वो फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर ले और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर दे। तो निश्चय कर ले कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और स्वाध्याय करके अपने शरीर को गुरु चरणों में अर्पित कर देंगे, क्योंकि आगे का स्वाध्याय भी बिना गुरु की सहायता के नहीं हो सकता। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है जिसको ये जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनके लिए कहा जाता है गुरुगम्य। ये अपने आप पढ़ने से नॉवल की तरह नहीं पढ़े जा सकते। इनको पढ़ने के लिए, इनको इनके तत्व को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता। इसीलिए कहा जाता है गुरु के द्वारा ही इनमें गमन किया जा सकता है, इनमें प्रवेश किया जा सकता है। ये सारे शास्त्र, मुख्य वेद तो गुरु गम्य है। इसलिए वो कह रहे हैं गुरु की चरणों में ही अपने आप को समर्पित कर दे और उनके साथ वेद इत्यादि का अध्ययन करता रहे, तो फिर वो किसको प्राप्त हो जाएगा? वो प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरी बात, अगला श्लोक आ गया। ऐसा ब्रह्मचारी कौन सा? जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, वेदों के अध्ययन में लगा हुआ है, जिसने अपने को उस वेदों की आजीवन शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में समर्पित कर रखा है, वो क्या होगा? ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। ऐसे ब्रह्मचारी को ब्रह्म तेज प्राप्त हो जाता है, यानी उसमें ब्रह्म लोक को प्राप्त करने की पात्रता आ जाती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो स्पष्ट ही है कि पाप नष्ट हुए बिना उसमें ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की पात्रता ही कहाँ से आई। और ये जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, तो पाप तो उसके नष्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि सारे पापों का मूल कैसे है? गीता के तीसरे अध्याय में क्या बताया गया, सॉरी चौथे अध्याय में, कि ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो हमारे सभी पापों को उसी प्रकार विध्वंस कर देती है जैसे लकड़ी को अग्नि विध्वंस करती है। तो ये ज्ञानाग्नि से तो सारे पाप दग्ध हो गए। इसलिए ये कह रहे हैं कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर उसे क्या चाहिए? कि अग्नि, गुरु, अपना शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे। अपने आप उसमें तेज कैसा आ जाएगा? अग्नि का, गुरु का और अपने शरीर समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और ये भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। अब जैसे ये भाव आ गया, मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए कि सब में एक ही परमात्मा व्याप्त है, तो क्या होगा? उसके मन से राग, द्वेष, हिंसा
के सारे भाव समाप्त हो जाएंगे। किसी को दुख पहुंचाने का ख्याल इसीलिए तो आता है कि वो मुझसे अलग है। अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने किसी निजी व्यक्ति को दुख पहुंचाने की ख्याल आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि वो अपना है। तो जब सारे संसार को, सब सामने वाले को तुम अपना समझोगे, तो उसके प्रति किसी प्रकार की न तो दुर्भावना होगी, ना उसके प्रति कोई द्वेष होगा, और ना ही उसके प्रति कोई हिंसा का भाव होगा। तो ये ख्याल ही छूट जाएगा। इसलिए, और ये किसके लिए अवेलेबल है? तीनों को ये करना है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, चारों आश्रम वालों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस संसार में जो भी जितने भी व्यक्ति हैं, सब में उसी एक परमात्मा का ही प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। वही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। तो मैं किससे द्वेष कर रहा हूं? निज प्रभु जान ही जगत किहसन करें विरोध। तो गोस्वामी जी ने भी यही कहा, निज प्रभु जान ही सब जगत किहसन करें विरोध। तो इसलिए जब सारे जगत में उन्हीं ब्रह्म को ही देखोगे आप, तो फिर विरोध किससे करेंगे? अब आया नेक्स्ट। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए, गृहस्थ को छोड़ दिया, कि वो स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी आदि करना इत्यादि न करें। और यही बात, स्त्रियां भी ब्रह्मचारिणी हो सकती हैं, ब्रह्मवादिनी हो सकती हैं। और आज के युग की उदाहरण देख लीजिए कि जब शंकराचार्य जी मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए, तो उनकी पत्नी ने क्या कहा? उनकी पत्नी का नाम उमा भारती था। उन्होंने कहा, आपने अभी मेरे पति को हराया, और पत्नी अर्धांगिनी होती है, तभी आपने आधे अंक को हराया है। जब तक आप मुझे नहीं हरा देंगे, हम आपकी विजय को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी को उनसे शास्त्रार्थ करना पड़ा। तो इसलिए स्त्रियां भी ब्रह्मवादिनी हो सकती हैं, ब्रह्मचारिणी हो सकती हैं। तो दोनों के लिए अप्लाई करता है। स्त्री पुरुष में ध्यान न रखे आसक्ति का, और पुरुष स्त्री में ध्यान न रखे, ये बात यहाँ कही जा रही है। अब प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, ये भी चारों आश्रमों के लिए हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी के लिए एक सा नियम है। क्या क्या? शौच, बाहरी और आंतरिक शुचिता, आचमन, मुख की शुद्धि, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, ऊपर भी कह चुके हैं। ये ध्यान रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ये भाव इतना महत्वपूर्ण है, पूरी भागवत में बार बार आया है। इससे पहले 5वें स्कंद में ये आ चुका है कि जब भगवान कपिल, भगवान का अवतार कपिल के रूप में हुआ, तो उन्होंने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया। वहां भी उन्होंने ये कहा है कि माता, कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक मेरी उपासना करता रहे, मेरी पूजा करे, मेरा ध्यान करे, लेकिन यदि वो सामने वाले व्यक्ति से द्वेष रखता है, तो वो उसको कभी भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वे भूल जाता है कि जिससे वे द्वेष रख रहा है उसमें भी मैं ही बैठा हूँ। इसलिए वो वास्तव में मुझसे ही द्वेष कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को कभी मेरी प्राप्ति नहीं होगी। अब आ गया, अस्पृश्यों को न छूना, अभक्ष वस्तुओं को न खाना, और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी चारों आश्रमों वालों के लिए हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण
इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, फिर कर्मों की बात नहीं रह जाती और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वो मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। देखिए, बिल्कुल वही बातें हैं जो हम लोग गीता में स्केच करते आ रहे हैं। मल विक्षेप और आवरण कैसे भंग होता है। जो शरीर में कर्मों के संस्कार बसे हुए हैं वो कैसे खत्म होते हैं। वो खत्म होते हैं निष्काम कर्म करने से। जो शरीर का मल है, काम क्रोध मोह मोह लोभ इत्यादि। फिर विक्षेप, मन की चंचलता, वो जप करने से, स्वाध्याय करने से दूर होती है। और उसके बाद फिर आवरण कैसे भंग होता है। आत्मा परमात्मा के ऐक्य का बोध कैसे होता है। वो ज्ञान से। तो ज्ञान आने पर, ज्ञान के लिए ये भक्ति और ये स्वाध्याय जप, ये भक्ति हो गई। उससे पहले निष्काम कर्म हो गया। इनके आने से ही वो कर्म संस्कार भ्रंश हो गए, अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो फिर वो मेरी भक्ति करके मेरे ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है और तब फिर वो मुझे प्राप्त कर लेता है। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हो, तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे, यानी स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे। अब देखिए, यहाँ एक व्याख्याकार ने, यहाँ बार बार आश्रमों की बात आ रही है, अभी इसके आगे वो गृहस्थ आश्रम के भी नियम बताएंगे। तो कह रहे हैं कि आश्रम का अर्थ क्या है। आश्रम का अर्थ है कि जहां रहकर वेद की विधि के अनुसार श्रम किया जाए। आ अलग और श्रम अलग। निकम्मा रहने के लिए आश्रम नहीं होता, और जो श्रम नहीं करेगा वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकेगा। तो इसलिए किसी भी आश्रम में आप हैं, उस आश्रम के नियमों के अनुसार आपको श्रम तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसका नाम आश्रम दिया गया। अब परिश्रम करना ही चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि विधि पूर्वक आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर तब समावर्तन संस्कार करावे, जिसको हम यहाँ कहते हैं ग्रेजुएशन हो गया उसका, कन्वोकेशन में हो, उसको डिग्री दे दी जाती है, तो वही समावर्तन संस्कार। पर इसके लिए दो कंडीशन है। ऐसे ही नहीं कि आज आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आप चुपचाप रात को निकले और चले गए, आचार्य से अनुमति भी नहीं ली। तो दो शर्तें लगाई। आचार्य से अनुमति ले और आचार्य को दक्षिणा देकर तब उनकी अनुमति से वो गुरुकुल से विदा ले, उनका आशीर्वाद लेकर। अब दक्षिणा की आवश्यकता क्या है। दक्षिणा की आवश्यकता ये है कि उस समय जब गुरुकुल की व्यवस्था थी, तो आजकल की तरीके से एडवांस में ट्यूशन फी नहीं जमा करा ली जाती। गुरुकुल में बच्चा चला गया तो अब गुरु उसको भिक्षा मांग के लाओ, उसी से खाओ, उसी से पढ़ो, होता था। जब कभी कोई मिलने आया, वो गुरुकुल में दक्षिणा दे गया, कुछ और भेंट दे गया। तो जब इतना पढ़ा आपने, तो उसका अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करने के लिए दक्षिणा है। गुरु ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की तो कोई मूल्य दिया ही नहीं जा सकता। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया वो अमूल्य है, उसको किसी भी दक्षिणा से तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन शिष्य के मन में गुरु के प्रति कृतज्ञता, गुरु के प्रति आभार, ये प्रदर्शन करने के लिए ही ये दक्षिणा का नियम उस समय में बनाया गया। तो इसलिए दक्षिणा देवे। ब्रह्मचारी को चाहिए। अब एक बात और कह रहे हैं कि आश्रमों का
आप वो खंडन नहीं कर सकते। नियमबद्ध तरीके से ही आश्रम के बाद आश्रम लेंगे। यानी अगर ब्रह्मचर्य के बाद आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं बनते हैं तो फिर आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ये इसका अपवाद केवल एक है। अगर आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधा संन्यास ले सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय और वैश्यों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्हें अगर संन्यास में जाना है तो आश्रम, आश्रम के बाद वानप्रस्थ, मतलब गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, और तब संन्यास में जाना चाहिए। उस आश्रम व्यवस्था का उल्लंघन वैश्य और क्षत्रिय नहीं कर सकते। अब एक आश्रम से दूसरे आश्रम में क्रमशः प्रवेश करे, किंतु अब इसमें एक और लगा दिया, मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन करके स्वेच्छाचार में प्रवृत्त न हो। स्ट्रिक्ट ही कह दिया कि क्रमशः ही आश्रमों में जाना है। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। अच्छे कुल की कन्या हो, शास्त्र के लक्षण हो और अपने ही अनुरूप, जिससे दोनों के बीच में सादृश्य बना रहे। वो अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यानी ब्राह्मण को ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करना चाहिए, ब्राह्मण कन्या से, क्षत्रिय को क्षत्रिय कन्या से, और वैश्य को वैश्य कन्या से विवाह करना चाहिए। अब एक कथा आती है, बहुत संक्षेप में बता। शकुंतला किसकी बेटी थी? कण्व ऋषि ने पाली थी उन्हें। तो जब वो राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में गए, उस समय कण्व ऋषि वहां थे नहीं। तो शकुंतला को देखकर उनका मन उस पर आसक्त हो गया। पर अब वो क्या कहते हैं, मैं क्षत्रिय हूं, आज तक ऐसा कभी हमारे कुल में नहीं हुआ कि क्षत्रिय का मन ब्राह्मण कन्या पर आसक्त हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं कोई रहस्य है कि ये शकुंतला ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती। और तब फिर जब कण्व ऋषि से बात हुई तो ये पता लगा कि ये वास्तव में विश्वामित्र जी की एक अप्सरा से पैदा हुई कन्या थी, जिसे वो अप्सरा जन्म होते ही छोड़कर स्वर्ग चली गई, और उसके बाद कण्व ऋषि ने अपनी पुत्री के सतह उसको पाला था। और विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र राजर्षि थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे। तो ये देखिए कि इतना वो है कि क्षत्रिय के मन में आसक्ति हो भी रही है किसी स्त्री के प्रति, तो भी वो जान रहा है ये क्षत्रिय कन्या कन्या ही होगी, ब्राह्मण कन्या वैश्य कन्या के प्रति मेरे मन में आसक्ति भी नहीं हो सकती, उसे विदा करने की बात तो सोचना ही गलत। इतना हमारे यहाँ नियम था। तो अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी और वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहो तो क्या करो, अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से विवाह कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य से विवाह कर सकता है। तो ये कहलाता है अनुलोम, एक दूसरे से लिए। इसके प्रतिलोम भी विवाह होता है, जो कि होना नहीं चाहिए पर हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि फिर वो ब्राह्मण की कन्या वैश्य को ब्याह जाएगी, क्षत्रिय की कन्या वैश्य को ब्याह जाएगी, इस तरीके से हो जाता है। तो ये प्रतिलोम कहलाता है। ये मनुस्मृति में दिया हुआ, ये नहीं होना चाहिए। अब फिर क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण की लड़की के साथ क्षत्रिय वैश्य और शूद्र विवाह नहीं कर सकते। इसको
प्रतिलोम संतान के रूप में वर्ण किया हुआ है। पर अब देखिए एक और व्याख्या लगाई, धर्म पत्नी तो सवर्ण ही होनी चाहिए। जिसे धर्म पत्नी का दर्जा मिलेगा, पदवी मिलेगी, जो आपके साथ धर्म कार्यों में सहभागिनी बन सकेगी, वो अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। शास्त्रों ने इतनी मर्यादा इस तरह से बांध रखा है कि इस प्रकार से व्यक्ति इन वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लंघन न कर पाए। अब चलिए इसके बाद हम आ गए, कौन से श्लोक पर आ गए हम लोग? हाँ, यहाँ थे। यज्ञ यागादि अध्ययन और दान करने का अधिकार, यज्ञ यागादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को समान रूप से है। और अधिकार ही नहीं कि उनके ऊपर कर्तव्य भी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दान भी दें। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण केवल दान ही लेता रहे, उसको दान देना भी उसके ऊपर बाध्यता है। तो इसलिए कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को समान रूप से दान देने की बाध्यता है। दान, अध्ययन और यज्ञ। लेकिन यज्ञ करने, सॉरी, दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। दान लेने, यज्ञ कराने और पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करें। तो ये जो दान लेने वाली बात है, किसी का पुरोहित बनने वाली बात है, उसके लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? वेद पुराण स्मृति कर निंदा, पुरोहिती कर्म अति मंदा। लेकिन फिर भी पुरोहिती का काम करना पड़ता है ब्राह्मण को, क्योंकि अपनी संस्कृति चलती रहे, धर्म के संस्कार बने रहें, इसके लिए इस काम को चलाते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण को दान जहां तक हो नहीं लेना चाहिए, और अपनी जीविका चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए क्या करे? पढ़ाने का काम, अध्ययन कराने का काम और यज्ञ कराने का काम वो कर सकता है। परंतु यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन दिखता हो, दीनता आदि दोष दिखते हों, तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीनकर ही अपने जीवन का निर्वाह कर दे। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। ये इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं। यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। घर में रहने का मतलब गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ब्राह्मण अगर ऐसा करे तो संतोष पूर्वक रहे, संतोषी सदा सुखी, और फिर अपना शरीर, प्राण और अंतःकरण मुझे अर्पित कर दे, तो ऐसा ब्राह्मण क्या कर सकता है? परम शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त करता है।
अब ये बात तो हुई ब्राह्मण के लिए, स्वयं के लिए, कि वो किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करे। लेकिन गीता में भगवान ये भी आदेश देते हैं कि जो इस प्रकार से संतोषी ब्राह्मण हैं, दूसरे लोग हैं जो इस प्रकार कष्ट सहकर भी तपस्या कर रहे हैं, उनका निर्वहन कराने की जिम्मेवारी समाज पर भी है और राज्य पर भी। ऐसे व्यक्तियों को राज्य की ओर से, राजा की ओर से और समाज की ओर से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, उनका भरण पोषण करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं, जो लोग विपत्तियों में पड़े कष्ट पा रहे, मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, मैं शीघ्र ही उन्हें भी समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ, जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। वो मेरे भक्त की रक्षा कर रहे हैं तो मैं उनकी रक्षा करता हूँ। सीधी बात ये कह रहे हैं। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गर्जों की रक्षा करता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप केवल, कोई भी ब्राह्मण केवल इस बात पर आश्रित हो जाए कि अरे हमें तो राजा बताएगा ही, राजा बचाएगा ही। नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ, स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। यानी ऐसा नहीं है कि उनके ही आश्रम में रह जाएं आप, तो फिर क्या करें, किसी से किसी प्रकार की सहायता की आशा न करे। राजा हमको जीविका देगा, लोग हमारे पास भेंट दे जाएंगे, ये ख्याल न करे। विपत्ति सहने के लिए अपने अंदर धैर्य रखे और अपना उद्धार स्वयं करे, अतः किसी दूसरे की अपेक्षा न करे। ये बात भी साथ साथ कह, जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। अब देखिए, इसी के साथ साथ राजा के साथ साथ ही बताया गया कि समाज का भी ये दायित्व है। तो एक कथा ये बताई कि बहुत से लोग ऐसे हैं, पहले समाज में होते थे, कि ये लोग पता लगाते लेते थे कि हमारे गांव में किसी के किसके घर में खाने पीने की कमी है। पता लगाकर सामान भेज देते थे। लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण सेल्फ रेस्पेक्ट वाला था कि वो किसी का दिया हुआ ग्रहण नहीं करता था। किंतु फिर भी उनके मन में ये था कि किसी ना किसी प्रकार इनकी सहायता करनी चाहिए। तो उनकी पत्नी, सेठ जी की पत्नी क्या करती थी कि दही जमने से पहले दूध में 10-20 सिक्के डाल देती थी, और उसके बाद दही जम गया तो ऊपर से तो दही भेज दिया उन्होंने, वो दही की जेब तो ले लेंगे, किंतु पैसा नहीं लेते थे। अब दही तो पत्नी ने ले लिया, ब्रह्माणी ने ले लिया, ब्राह्मणी ने, और उसके बाद जब उसमें से दही निकाला तो उसमें से जो 10 रुपए निकले वो भी उसने स्वीकार कर दिए, पंडित जी को बताए बगैर। तो इस प्रकार से लोग प्रयत्न करते थे। और एक और गांव की कथा बताई है उन्होंने, कि एक जगह तो वो ऐसा करते थे कि वो ये पता लगाते थे कि किसी के यहाँ अगर कोई मेहमान आया है और उसके यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो वो अपने घर की किसी स्त्री को एक सर पे टोकरी लाद कर भेज देते हैं, और वो दूसरे घर में, उस घर में जहाँ मेहमान आया हुआ है, आवाज लगाती थी, साग ले लो साग, सब्जी ले लो सब्जी, ऐसा कह के वो घर में घुस जाती थी। और वहां उसकी टोकरी में साग सब्जी नहीं होता था, उसकी टोकरी में क्या होता था, दाल चावल घी इत्यादि सब होते थे। इस प्रकार वो चुपचाप
वहां वो सब सामान उतारे आती थी। मेहमान को ये समझ में आता था कि हाँ भाई कोई साग सब्जी बेचने वाली आई होगी, से सामान लिया गया, उसे पता ही नहीं लगता था कि दूसरे घर से कोई सहायता आ गई है। तो ऐसा समाज में होना चाहिए, ये बात बताने के लिए इन्होंने ये बात लिखी है। तो ऐसा भगवान व्यक्ति जो भगवान के ध्यान में रहता है, अपने आप में तृप्त है, ऐसे लोगों की जीविका का जो लोग ख्याल करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनका ध्यान रखता हूँ। और कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो मैं उन्हें ऐसे ही बचा लेता हूँ जैसे नौका समुद्र में डूबते हुए को बचा लेती है। अब क्या कह रहे हैं, ये तो सार्वजनिक कर्तव्य हो गया। अब राजा के लिए कहा। अब भगवान कहते हैं जैसे पुत्र पर कोई विपत्ति पड़े तो पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र को विपत्ति से बचाए। इसी प्रकार ये राजा का कर्तव्य है कि वो पता लगाता रहे कि हमारे राज्य में भगवान के भजन में लगा हुआ, संग्रह न करने वाला संतोषी कौन है, और उसके खाने पीने पहनने की तकलीफ न हो, इसका ख्याल राजा भी करे। ये शासकीय कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को वो जीविका दे। अब फिर आगे कह रहे हैं, ऐसा जो राजा होता है कि जो अपने राज्य में भगवत भक्ति परायण लोगों का ध्यान रखता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और वो जब मरता है तब सूर्य के समान चमकते हुए विमान पर चढ़कर स्वर्ग में इंद्र के साथ आनंदित होता है। अब ये बताते हैं कि इतना सब होने के बाद भी इन्हीं भी कारणों से भगवत परायण संतोषी इस गृहस्थ पर यदि कोई विपत्ति आ जाए तो क्या करे। तो वो ये करे, ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आदि से भी अपनी जीविका न चला सके, यानी जो ब्राह्मण के कर्म है कर्तव्य है वो न कर पावे, तो क्या करे, वैश्यवृत्ति का आश्रय ले ले, और जब तक विपत्ति दूर ना हो जाए तब तक करे, उसके बाद ही ऐसा करे। और यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, यानी किसी के यहाँ चौकीदार बन जाए, सेना में भर्ती हो जाए, सिपाही बन जाए, पुलिस का काम करने लगे, यानी जो क्षत्रिय वृत्ति है वो करने लगे। तो या तो क्षत्रिय वृत्ति करेगा या वैश्य वृत्ति करेगा। पर पहले क्या बताया यहाँ, वैश्य वृत्ति कही, क्षत्रिय वृत्ति क्यों नहीं कही, कि क्षत्रिय वृत्ति में हिंसा का आगमन हो जाता है, किसी ना किसी रूप में हिंसा होती है। और ये क्योंकि भागवत धर्म की बात हो रही है, तो यहाँ उन्होंने उसको थर्ड ऑल्टरनेटिव के रूप में क्षत्रिय वृत्ति को बताया है। अब किंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा न करे, जिसे यहाँ श्वान वृत्ति बताया। अब कह रहे हैं इसी प्रकार जो क्षत्रिय प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा श्वान वृत्ति का आश्रय कभी न ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले, और शूद्र चटाई बुनने आदि कार्यवृत्ति का आश्रय ले ले। परंतु उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं रह जाती। इसलिए क्या कह रहे हैं, आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीविकोपार्जन करने का लोभ न करे, फिर वापस अपने अपने वर्ण के अनुसार जो वृत्ति है उसको उसमें करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए
कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्मयज्ञ। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, 5 यज्ञों की बात जो हर गृहस्थ को करने चाहिए उनकी जिक्र करें। अभी ब्राह्मण की बात हो गई, अब गृहस्थ की बात करें, यानी वैश्य गृहस्थ की। क्या करे? ब्रह्मयज्ञ, वेदाध्ययन रूप ब्रह्मयज्ञ। वेदाध्ययन रोज करना है। किसको? गृहस्थ को भी, गृहस्थ पुरुष को वेदाध्ययन रूप ब्रह्मयज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, श्राद्ध इत्यादि जो हम लोग करते हैं, अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ, और हमारे ऊपर आश्रित जो जीव जंतु रहते हैं, गाय है, कुत्ता है, पक्षी हैं, उनके लिए भी कुछ अन्न रखकर भूत यज्ञ, उसको भूत यज्ञ कहते हैं। इसके द्वारा हवन रूप देव यज्ञ। तो ये सब हो गए, 5 यज्ञ हो गए। कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, फिर तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, और काक बलि यानी कौवे आदि पक्षी इत्यादि, कुत्ता गाय इत्यादि को भोजन देकर वो क्या कहलाता है? भूत यज्ञ। इस प्रकार के आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता है। ये उसका सामाजिक दायित्व है गृहस्थ का। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भक्त आश्रित प्रजाजन का को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी को कोई लॉटरी से धन मिल गया, कोई और किसी ने अवार्ड दे दिया, तो वो हो गया अनायास प्राप्त धन। फिर दूसरा क्या है? अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित धन। वहां श्लोक में देखिए बड़ा अच्छा शब्द आया है, शुक्लेन, शुक्ल का सफेद धन, काला धन नहीं। शास्त्र में भी, भागवत भी काले और सफेद धन का अंतर कर रही है। शुक्लेनोपार्जित धन, सफेद रूप से यानी शास्त्रोक्त विधि से, न्याय पूर्वक विधि से, काला धन नहीं। तो ईमानदारी की कमाई से यज्ञ करे और फिर उससे इस प्रकार अपने शुद्ध धन से यज्ञ करे। किंतु ऐसा करने में ये न करे कि अपने नौकरों को या आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट हो। एक कथा बताई कि एक महात्मा किसी एक जागीरदार जमींदार के गांव पहुंचे, तो जमींदार ने उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ा उत्सव किया। तो अब वो तो उनके लिए उत्सव की तैयारी हो रही थी, तो उन महात्मा के पास एक दर्जी आया। उसने कहा, महाराज आप तो यहाँ आए हैं, पर मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। कि भाई तुम क्यों जा रहे हो? कि महाराज आपके स्वागत के लिए जो तैयारी की जा रही है उसमें हम सब गांव वालों से चंदा जबरन इकट्ठा किया जा रहा है, और मेरे ऊपर 40 रुपए का दंड लगाया गया है। अब मैं तो दर्जीगिरी का काम करता हूँ, मैं 40 रुपए कहाँ से दे दूंगा? तो मैं तो गाँव ही छोड़कर चला जाऊंगा। नौकरों की उस दिन की या 4 दिन की या 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारा पैसा इन महात्माओं की उत्सव के स्वागत के लिए जो तैयारी हो रही है उसमें लगेगा, या जो हवन कर रहे हैं हम उसमें लगेगा। नाम मेरा होगा, यश मुझे प्राप्त होगा, पर धन किसका लगाया जा रहा है? उन बेचारे श्रम 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 करने वाले श्रमिकों का, या अपने भृत्यों का यानी अपने सर्वेंट्स का, वो धन लगाकर आप ये कर रहे हैं। तो इस बात का भी देखो शास्त्र को ध्यान है कि ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं। जमींदारी में होते थे, मैंने बताया ना, उन्होंने अपने जीवन का किस्सा बताया कि गांव में उन्होंने ये कहा, उसने दर्जी ने, कि हमसे 40 रुपए मांगे जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। कितनी बड़ी बात और कितनी दूरदर्शिता की बात। प्रिय उद्धव,
गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, समझ लिए, ये बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की वस्तुएं, सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान ही हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। ये विद्वान को समझ लेना चाहिए। ये जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, ये वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हों। सबको अलग अलग रास्तों पर जाना है, थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हुए। दूसरे महात्मा लोग सराय की उपाधि देते, उदाहरण देते हैं कि ये ऐसा ही है अपने परिवार का एकत्र होना। जैसे सराय में एक रात के लिए यात्री एकत्रित हो जाते हैं और प्रातः काल होते ही होते अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। तो वो जो मित्रता है, वो जो स्वजनता है, जो स्नेह दिख रहा है, वो रात भर का ही है, उसमें किसी का कोई आंतरिक वो नहीं है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है। तो ऐसा ही समझे कि ये जो कुछ रिश्ते मुझे मिले हैं भगवान के द्वारा, ये भी ऐसे ही हैं जैसे सराय में एक रात रुकने के लिए मिला है। सब अपने अपने रास्तों पर चले जाएंगे, अपने अपने समय पर चले जाएंगे। सबको अलग अलग जाना है और अलग अलग रास्तों पर जाना है और अलग अलग समय पर जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध भी शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता। और ये पता ही नहीं होता कि अब उस ये व्यक्ति कहाँ गया और इससे पहले क्या था। श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है कि एक राजा के पुत्र को, उसकी एक रानी, कई रानियां थी तो कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो एक रानी को भगवान की, नारद जी की कृपा से पुत्र हो गया। दूसरी रानियां उस रानी से डाह करने के कारण, ईर्ष्या के कारण, उन्होंने उस पुत्र को विष देकर उसकी मृत्यु हो गई, मार दिया। राजा को बहुत दुख हुआ, पूरे जीवन भर की उसकी प्रतीक्षा थी, तपस्या थी, जिसके कारण नारद जी ने उसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दिया था। अब वो बहुत दुखी हो रहा था, रो रहा था। तब नारद जी फिर उधर से आए। उन्होंने कहा, भाई तू ऐसा क्यों करता है, मैंने तो पहले ही तुझे कहा था कि ये पुत्र की प्राप्ति भी कोई सुख देने वाली नहीं है। कि नहीं महाराज, उसे जिंदा कर दी। तो महात्मा लोग तो दयालु होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, मैं जिंदा कर देता हूँ। अब वो जब आत्मा उसकी जीवित होकर आई, तो नारद जी ने कहा कि, और वो राजा ने कहा, हाँ मेरे पुत्र। तो वो पुत्र क्या कहता है, अरे कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता, आपको क्या पता है कितने जन्मों में आप मेरे पुत्र रहे हो और मैं आपका पिता रहा हूँ, और अब इस जन्म के बाद मैं जने किस किसका पुत्र और किस किसका पिता रहूंगा। तो ये पिता पुत्र का संबंध मुझसे कोई संबंध नहीं है। मैं आपका कोई पुत्र नहीं हूं, न था, न आगे रहूंगा। वो तो कुछ देर के लिए जैसा संबंध बना, बन गया। तो इन संबंधों को भूल जाना चाहिए। यही बात यहां भी कह रहे हैं कि शरीर रहने तक ही रहता है, उसके बाद कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके ग्रह गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थ के लिए उचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो
तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। तीनों ऑप्शन है। अनासक्त भाव से घर का घर में बना रहे, और अगर पुत्र हैं तो सारा सारा कार्यभार और जिम्मेवारी परिवार पोषण की पुत्र पर छोड़कर वानप्रस्थ में चला जाए, अथवा संन्यास ग्रहण कर ले। प्रिय भव, जो लोग इस प्रकार गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते और मूर्तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे चलेगा। यानी एक पीढ़ी ऊपर और एक पीढ़ी नीचे तक की चिंता व्यक्ति करता रहता है। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। ये आसक्ति का फल उन्होंने बताया। और इसके साथ ही ये 17वां अध्याय भी पूरा हो रहा है, समय भी पूरा हो रहा है, इसलिए आज हम यहीं विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। अंकल, नमस्कार। राधे राधे अंकल, राधे 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 प्रणाम। राधे राधे।